तो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। देखिए, पिछली बार जो हमारा लेक्चर गया था वो कहीं ना कहीं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के आसपास का था। उसमें हमने बताया था आपको कि जो हमारे नन्हे जीव होते हैं जो बिना सैलरी लिए आपकी इतनी सारी मदद करते हैं ना। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उसमें हम आपको मिसाल दे दिए थे दही की, और दही से पूरी प्रोसेस हमने आपको बता दी थी, रिलेटेड बीमारियां भी बता दी थी। आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने वाले हैं, पर उतना भी छोटा नहीं है। ब्रेड और अल्कोहल दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक साथ समझा रहा हूँ। तो कम से कम छोटा सा टॉपिक है पर बड़ा काम का है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ब्रेड बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए आटा, है ना। वो आटा मतलब वही, देखिए आटे को लेकर के उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लो और उससे क्या पैदा कर दो आप। देखो ध्यान से, आटा जो होता है इसके अंदर अगर आप पानी डाल देते हो तो इससे क्या चीज़ बन जाता है, इससे जो चीज़ बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डफ, या फिर इसको हम डो बोलते हैं। तो ये हमारे सामने डफ है या फिर डो है और इसी से काम शुरू हो जाएगा। उसको स्टार्च बोल दो, ठीक है। उस स्टार्च के अंदर हम लोग डालेंगे एक कवक, उसका नाम क्या है, सैकेरोमाइसीज सेरिवेशी। तो ये जो कवक है इसके अंदर टोटल 3 केमिकल्स निकलते हैं, 3 एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहले नंबर पर पहला एंजाइम जिसका नाम होता है अमाइलेज, ये हमारे लार में भी बनता है, तभी तो मीठी रोटी मीठी लगने लगती है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो स्टार्च है उसके अंदर अमाइलेज रिएक्शन करता है और उसके बाद उसको बदल देता है माल्टोज में। अब ये जो माल्टोज है इसके ऊपर इसी कवक का दूसरा एंजाइम काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं माल्टेज। अब ये जो माल्टेज है इसको किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। अब हमारे पास में कच्चा मटेरियल मौजूद है और इसी से हम लोग क्या बना लेंगे, ब्रेड बना लेंगे। ये जो हमारे सामने ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को ध्यान से देखो बच्चों, एक खूबसूरत एंजाइम जो खास करके यही कवक बनाती है, जिसका नाम, कवक का नाम क्या है, सैकेरोमाइसीज सेरिवेशी, है ना। ये एक यूनिसेल्युलर ईस्ट है, एक कोशिका का ये ईस्ट है। और इस ईस्ट की खूबसूरती है कि ये बड़े सारे एंजाइम बनाती है। यहाँ पर इसने बनाया जाइमेज, आपको जीव जगत में शायद से कहीं और मिले कि जाइमेज कोई और बना रहा है, यही बनाती है सैकेरोमाइसीज। तो इसने ग्लूकोज को तोड़ा और तोड़ करके किस में बदल दिया, शराब में, और साथ ही साथ CO2 में। CO2 क्या करती है सर, CO2 जब पैदा होती है ना तो पहली बात कि ब्रेड को क्या करती है, फुला देती है, फ्लफ़ी बना देती है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं फुला करके इसको कैसा कर देती है, फ्लफ़ी टाइप का कर देती है। और उसके बाद इस CO2 का निकलना क्या कहलाता है, इस CO2 का निकलना कहलाता है लीवनिंग। ध्यान से देखिए, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, लीवनिंग। लीवनिंग का मतलब होता है ब्रेड बनाने की प्रोसेस में CO2 का निकल के पूरी तरह से उसको फुला देना, है ना, लीवनिंग। और उसके बाद ये जो शराब बनी है इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका जो खटास होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, सॉरी, ब्रेड का जो खटास होता है वो कहीं ना कहीं इथाइल अल्कोहल की वजह से होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो आपके सामने कवक दिखाई दे रही है, इस कवक ने इसको खट्टा कर दिया। और जब आप इसको गर्म करते हो ना, जब आप इसको हीट करते हो, तो हीट करने के दौरान क्या होता है, हीट करने के दौरान ये होता है कि CO2 भी उड़ जाती है और शराब भी उड़ जाती है। पर वो जो हमने कच्चा आटा लिया था वो तो नहीं उड़ जाएगा ना, वही ब्रेड का काम करेगा। ब्रेड में जो छेद होता है वो इस CO2 की वजह से होता है। अब एक आप छोटी सी आपको बात बताते हैं, एक कवक होता है उसका नाम होता है अर्गट, है ना। ये जो अर्गट नाम का कवक होता है, ये कवक जो है, इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक कहानी आपको हमने बताई थी और अब आपको फिर से याद दिलाते हैं। उसको हम कहते हैं सैलम विच केस, है ना, सैलम विच केस, चाहे ट्रायल, है ना। ये सैलम गांव का, ये जो अमेरिका का हिस्सा है, वहाँ पर सैलम गांव की बड़ी जो है कि अद्भुत कहानी रही है, पूरे इतिहास को कपा देने वाली एक व्यवस्था रही है। इसके अंदर क्या हुआ था, जो सारी महिलाएं थी ना मैक्सिमम, अच्छा उस समय ना भूत प्रेत के बड़े चल रहे थे, लोग एक दूसरे के ऊपर टोना मार देते थे। और ऐसा सरकार को जब पता चलता था तो सरकार बाय द लॉ, कानून के अकॉर्डिंग, उसको वही मौत की सज़ा मुकर्रर करती थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर ये इल्ज़ामात लगते थे कि आपके कंट्री की या फिर ये इस गांव की जो महिला हैं, सैलम गांव की, वो ज़्यादातर चुड़ैलों का जो है कि वाहन करती हैं, चुड़ैल हैं सब। तो उन सबों को फांसी की सज़ा होने लगी थी, बहुतों सारों को फांसी की सज़ा दे दी गई। पर प्रॉब्लम ये थी कि पूरा जो गाँव था ना, उसने एक ऐसी रोटी खाई थी जिसके अंदर एक कवक आ गया था, उसका नाम था एर्गट। अब ये जो एर्गट फंगाई है ना, फंजाई है, ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं आपको ये हेलुसिनेशन करता है। हेलुसिनेशन समझते हैं आप, हेलुसिनेशन का मतलब होता है मति भ्रम करता है।
अब मति भ्रम कर देगा। लोगों को जो है ना सांप बनने की फीलिंग आती थी। लोग जो है कपड़े निकाल करके रोडों पर जो है नाचने लगते थे, ऐसे सांप की तरह लेटने लगते थे। और उसके बाद कुछ लोगों को तो जो है कि हवा में उड़ने जैसा फीलिंग आती थी और इस चक्कर में छत पर से कूद जाते थे और गिर के मर जाते थे। ये कुछ नहीं था, ये एक छोटा सा एक नन्हा सा जीव था जो बड़ा ही डरावना और ख़तरनाक है। इसकी वजह से ये सब चीज़ें होती थी। तो ये देखिए, इतिहास ने कभी जिसको एक अंधविश्वास मान लिया था, एक्चुअल में वो क्या था, वो कोई अंधविश्वास नहीं था, वो पूरी तरह से एक एक्सप्लेंड, साइंस एक्सप्लेंड प्रक्रिया थी। अब आपके सामने ब्रेड की तस्वीर दिख रही है, इसको आप समझिए, है ना। हम कहा करते हैं कि जो जेलें होती थी पुरानी, उसमें जो कैदी होते थे वो क्या करते थे, यही करते थे। कहीं से अंगूर वगैरह ले लिया, अंगूर क्या होता है एक तरह से, उसमें ग्लूकोज वगैरह होता है, तो अंगूर ले लिया, महुआ टाइप का कुछ मंगा लिया, उसको सड़ा करके उसको वही गर्म बॉटल्स के अंदर भर करके, चद्दरों में भर के, जो उनको जो जो मिलता था, प्रिजन्स जो जेल होती थी उसके किनारे जो टॉयलेट की शीट नहीं होती है, उसकी गर्मी के अंदर उसको रख दिया जाता था छुपा करके, और वो शराब बन जाती थी। और इसको पीते थे जो प्रिजनर्स थे, जो शराबी थे, क्योंकि वो टेंशन में रहते थे तो तुरंत तो उनको डॉक्टर मिलता नहीं था, तो वो अपना दिमाग थोड़ा ठंडा करने के लिए इसका यूज़ करा करते थे। इस तरह से मैंने आपको छोटी सी चीज़ समझाई ब्रेड को लेकर के, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके लिए छोटा सा पॉइंट हमने रख रखा है, बहुत आसान सा है, आपको हम बता देते हैं कि जैसे आपने स्टार्च देखा, उसी स्टार्च के अंदर आप कवक को डालिए और कवक जो है कि उसको किस में बदल देगी, उसको शराब में बदल देती है, ठीक है ना। ये शराब बनाने की प्रक्रिया है। यहाँ से आप छोटा सा पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार शराब में परसेंटेज लिखा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि बियर आप बनाते हो तो 3 से 6% इसमें शराब होती है। जब आप वाइन्स बनाते हो तो इसमें 9 से 12% शराब होती है। सर ये जो परसेंटेज आप बता रहे हो ना, इसमें और क्या है, आपने कहा कि 12% मान लीजिए अल्कोहल है, तो बकिया जो और परसेंटेज बटा 82 के आसपास 82% और क्या था वो, तो उसके अंदर आपको मिल सकता है फ्लेवर्स। शराब बनते हैं तो उसकी खुशबू भी तो होती है, परफ्यूम उसमें अंदर रखे होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जैसे केमिकल होते हैं जो और आपको जो है कि अच्छा इंटरटेन करेंगे, पीने में अच्छा लगता है ना। और उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर वही है कि जैसे अगर महुआ है तो उसका कुछ कण बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वो 70-90% के बीच आता है। अब बकिया जो है कि 30% के आसपास शराब होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट लिखा हूँ कि अगर कवक जो है 30% से अंदर अगर आप शराब बनाते हैं तो कवक क्या करती है, संभाल लेती है। लेकिन 30% से अगर आगे जाता है ना शराब का कंटेंट, तो कवक मरने लगती है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप बियर बना लो, वाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें परसेंटेज शराब का कितना है, 9 से लेकर के 12% है। लेकिन जैसे ही 50% से पार जाएगा, अब आपको पता होना चाहिए कि कवक मर जाएगी, और अगर कवक मर जाएगी तो उसको छानना पड़ेगा। इसी छानने को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आसवन विधि, एक ऐसी तकनीक जिसमें आप दो गंदे केमिकल्स को सेपरेट करते हो, इस वजह से क्योंकि दोनों लगभग बराबर के टेम्परेचर में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कोई 35 डिग्री पर हीट होता है तो कोई मान लीजिए 40 डिग्री पर हीट होता है। इतने में जब आप हीट करोगे तो 35 वाला पहले उड़ जाएगा, 40 वाले को आप कलेक्ट कर लोगे। यही तो तकनीक होती है। इसलिए आप याद रखिएगा, बोर्ड में सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं कि कौन कौन सी शराब है जिसमें सुधार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, शुद्धिकरण करना होता है। तो आप याद कर लो, विस्की, ब्रांडी, रम, जीन, वोडका आलू से बनता है ना। और एक होता है आपका टकीला, गाने में नहीं आता टकीला शॉक, तो वही वाला ही है। और उसके बाद इतना बताया। लेकिन ये बियर और शराब, इसको साफ़ नहीं किया जाता है। बस यही कारण है कि इसके अंदर इथेनॉल तो होता है, बहुत बार गलती से ये आ जाता है। और जो आदमी मीथेनॉल पी लेता है उसकी आँख की नस डैमेज हो जाती है, इसलिए वो आदमी अंधा हो जाता है। सुना ना, शराब वराब पीने के बाद आदमी मर जाता है, आँखें अंधी हो जाती हैं। रीज़न क्या है, उसकी सफाई नहीं हुई है और उसका केमिकल बॉडी में उतर गया है, ठीक है ना, ये होता है। बस एक छोटी सी बात थी, ख़त्म हो गई। आपने याद कर लेना है, सुक्रोज़ को इन्वर्टेज की मदद से भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदला जाता है, और बाद में आप इस ग्लूकोज को किस में बदल दोगे, शराब में बदल दोगे। तो ये तरीके होते हैं, मैंने आपको पूरा सिखा दिया। अब आगे की वीडियोज़ में हम इससे फर्दर आगे बात करेंगे।